जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरि कृष्ण कहते हैं मन भरकर जियो, मन में भरकर नहीं, अर्थात क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, इन सब से मन को भरकर मत जियो। ये जीवन अनमोल है, तुम्हें यह धरती से मिला उपहार है। इस उपहार का अनादर मत करो, जीवन का आनंद उठाओ। स्मरण रखो पार्थ, इस दुनिया में, इस संसार में हर वस्तु एक सिक्के की तरह है, लाइक अ कॉइन। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तुम्हें जो चीज तुम्हारे मन को लुभाती है, तुम्हें अच्छी लगती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी चीज पूरी तरह पूर्ण नहीं होती और कुछ चीजें तुम्हें नापसंद होती हैं, तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, पर उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। मगर मनुष्य का ध्यान उसी ओर जाता है, उसी ओर खींचता है जो उसके पास नहीं होता, और इसी वजह से जो उसे ईश्वर से, इस प्रकृति से उपहार स्वरूप मिला है, उसका, उस चीज का महत्व कम कर देता है और मनुष्य जीवन भर उसी कमी को मन में भरकर जीता है, दुखी रहता है, मन भरकर आनंद में जी ही नहीं पाता, वह संतुष्ट ही नहीं हो पाता। अतः ध्यान देने वाली बात यह है कि संतुष्टि ना तो पूर्णता में है और ना ही अपूर्णता में है। संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ स्वीकार्यता में है। जो है जैसा है, जब इसे स्वीकार कर लोगे तो मन भर कर जियोगे। यह संसार है, यहाँ पर किसी का मन इस बात पर भरा पड़ा है कि उस रिश्ते में मेरे लिए यह नहीं हुआ, मुझे इस संबंध में यह करना चाहिए था, उसे वो करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। याद रखो कि मन में भरकर जियोगे तो गलत कदम उठा बैठोगे। अतः गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि फिर शुरू करना मुश्किल होता है। क्योंकि जीवन बहुत नहीं, थोड़ा है। यहाँ कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है, क्या सोच रखता है, इस बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम चाहकर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। एक बार की बात है, एक राजा का जन्मदिन था। वह सुबह सैर पर निकला। उसने सोचा कि आज मुझे जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे मैं पूरी तरह से खुश और संतुष्ट कर दूंगा। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने जब राजा से भीख मांगी तो राजा ने उसकी तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया, जो उससे छूटकर नाली में गिर पड़ा। भिखारी नाली में हाथ डालकर उस सिक्के को ढूंढने लगा। राजा ने जब यह देखा तो उसने भिखारी को दूसरे तांबे का सिक्का दे दिया। भिखारी ने खुश होकर वो सिक्का रख लिया, लेकिन फिर वो नाली में हाथ डालकर वो पहले गिरा हुआ सिक्का फिर से ढूंढने लगा। राजा को लगा भिखारी बहुत गरीब है। राजा ने भिखारी को फिर बुलाया और इस बार उसने उसे एक चांदी का सिक्का दिया। भिखारी राजा की जय जयकार करके उस सिक्के को रख लिया, लेकिन फिर पुनः नाली में जाकर उस गिरे हुए तांबे के सिक्के को फिर ढूंढने लगा। राजा ने उसे फिर बुलाया। अब इस बार उसने भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी सोने का सिक्का लेकर खुशी से झूम उठा, लेकिन वापस भागकर फिर नाली में हाथ डालने का प्रयास करने लगा। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुआ, उसे बहुत बुरा लगा। उसने भिखारी को फिर बुलाया और कहा, तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो, मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देता हूँ, अब तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला, सरकार, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का भी मुझे मिल जाएगा। अर्थात तुम किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए खुद को दूर ही रखो दुनिया की चाल से, क्योंकि यहाँ किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की मदद मत करो, लोगों की हेल्प करो, मगर उनको संतुष्ट करने की कभी मत सोचो और इस बात से दुखी भी मत हो। हरि कृष्ण कहते हैं जीवन में रिश्तों का सार यही है कि कितना भी कर लो किसी की खातिर, अंततः आखिर में सब कुछ शून्य ही हो जाना है। तुम अपना संपूर्ण जीवन लुटा करके भी किसी को खुश और संतुष्ट नहीं कर सकते। तुम ईश्वर के दिए हुए अनमोल उपहार हो। इस जीवन को संसार रूपी नाले में तांबे के सिक्के निकालने में व्यर्थ मत करो। अपने मन में
दुनिया के लोगों की बातें भरकर मत जियो, मन भरकर जियो, मन में भरकर मत जियो। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।